मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ जनवरी 2023 के लिए। मंथली ब्रीफ को फोरकास्ट के अंदर मंथ ऑफ जनवरी के अंदर इस पूरे मंथ के अंदर जो आपका कंक्लूजन है वो आपके समक्ष पेश करता हूं। इस पूरे मंथ का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये कंक्लूजन आपके लिए। एरीज के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर 2023 का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा। एरीज के लिए मंथ की शुरुआत में चंद्र ग्रहण आपके लगन में है, उसकी वजह से दिमागी परेशानी बहुत होगी। नेगेटिव थिंकिंग से बचें। सर दर्द आपको या माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, आई इंफेक्शन हो सकती है। चंद्र ग्रहण लगन में है, आपने डिसीजन चॉइसेस उस समय के बनाएं। फिजूल के खर्चे ना करें। शत्रु आपके लिए परेशानी का कारक बनेगा। सुपीरियर आपको अपोज करेंगे और इस टाइम के अंदर हेल्थ को लेके, अस्थमा को लेके, कोल्ड से बचें। कई चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर गलत फैसले ना कर लें, एरर ऑफ जजमेंट ना आपसे हो जाए। बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय सोचे विचारे बिना ना करें। दिमागी और शारीरिक हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मंगल आपके दूसरे भाव में, मंगल दूसरे भाव में, आई साइड का ध्यान रखें। अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें, पैसे के नुकसान से बचें। शत्रुओं से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अथॉरिटी से बच के रहें, किसी का अपमान ना करें। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करना पड़ेगा। परिवार में बड़ी दुख तकलीफें होंगी, हेल्थ का ध्यान रखें। बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है। केतु आपके सप्तम भाव में, केतु आपके सप्तम भाव में। रिलेशनशिप में कुछ बातों को लेकर फ्लक्चुएशन हो सकती है। भागदौड़ आपकी बहुत होगी। बिजनेस के अंदर को नुकसान हो सकता है, कुछ चोरी ठगी से नुकसान हो सकता है। पेट का ध्यान रखें। अपनी मैट्रिमोनियल या रोमांटिक रिलेशनशिप में डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट को पैदा ना होने दें या एक दूसरे पे शक ना करें। फिजूल की बातों पे टेंशन बढ़ी होगी रिलेशनशिप को लेके। सूर्य बुध आपके 9वें घर में है, ये राजयोग कारक है। अच्छे कर्म आप करेंगे और उनकी बदौलत आपको बहुत बड़ी रेगुलेशन मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कंफर्ट में राइज होगी। सुपीरियर आपको रेगुनाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप बहुत सारे धार्मिक कर्म भी करेंगे। नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करेंगे। मन की इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। भागदौड़ बहुत होगी, कामयाबी आपको मिलेगी। प्रोफेशन में स्टेटस को लेकर राइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी। शुक्र आपके दशम भाव में, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है, घर में खुशी के समागम हो सकते हैं। लैंड और प्रॉपर्टी की डील आपकी बन सकती है। शत्रुओं का दमन होगा। जर्नी पे जाएंगे, कुछ ना कुछ बातें अच्छी होंगी। स्टेटस प्रेसेज में राइज होगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलेगा। बिजनेस को लेके, स्टेटस को लेके थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन भी है, लेकिन हार्ड वर्क के रिवार्ड आपको जरूर मिलेंगे। इस टाइम के अंदर आप कई बार मन में बदलाव आएगा कि सोच आएगी कि घर बदल दिया जाए, जॉब चेंज की जाए, ऐसा हो सकता है। शनि का गोचर 11वें घर में 29 सालों के बाद, यानी 30 सालों के बाद में कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। एक बात बहुत अच्छी है, शनि 11वें भाव में फाइनेंशियली आपको बेटर ऑफ करेगा। खास तौर पे उन तमाम लोगों को जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, जिनके साथ टीम काम कर रही है, उनको टीम की सपोर्ट मिल जाएगी और उस टीम के सपोर्ट के साथ बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करेंगे। बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आपकी एफर्ट्स के बहुत डिग्निफाइड रिवार्ड मिलेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी काबिलियत के मुताबिक आपको मिलेगी। लोग आपको सराहेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई प्रॉपर्टी की डील भी आपको मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर मन की इच्छाएं पूरी होगी, कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल मर्चेंट हैं, पेट्रोल गैस स्टेशन के मालिक हैं, कोई बहुत बड़े फूड सप्लायर हैं, होलसेल मर्चेंट हैं, बहुत बड़े फर्नीचर शोरूम के मालिक हैं, या आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, आप कार डीलर हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तरक्की होगी। कोई लमसम मिलेगा, आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा। रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, ऑनर में राइज होगी, लोग आपको सराहेंगे। कोई प्रेस्टीज, ऑनर, बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में। खर्च होगा, मर्जी से होगा, लेकिन बहुत ज्यादा होगा।
और कई बार अच्छे कर्मों पे भी होगा, अच्छे कामों पे भी होगा। इस समय दोस्तों मित्रों को लेके कई बार, कुछ चीजों को लेके कई बार दुखी भी आप होंगे। कई बार शत्रुओं से डर लगा रहेगा, ये कुछ कर ना दे। सीक्रेट एनिमी से बच के रहना होगा। आपका सीक्रेट एनिमी आपका दोस्त होगा जो आपको दगा दे देगा। जर्नी आपकी कई बार बेकार की हो सकती है। अपनी बीमारी से अपने आप को बचा के रखें। इस पूरे महीने में प्रोमिनेंट डेट्स जो आपकी होनी चाहिए 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 28, 29 जनवरी, ये आपकी प्रोमिनेंट डेट है। इनमें कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है कि इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग करें, बिजनेस मीटिंग करें, टेस्ट दें, एग्जाम दें, इंटरव्यू दें, रोमांटिक डेट पे जाएं। ये डेट में से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टॉरस के लिए मंथ ऑफ जनवरी 2022 के लिए कंक्लूजन क्या है? पहली बात, कंक्लूजन में मैं 9 ग्रहों का जो पूरा इफेक्ट होगा मैं आपके शेयर करूंगा। सबसे पहले मंगल इस पूरे मंथ में क्या लेकर आएगा। मंगल आपके लगन में संचार कर रहा है। इस समय लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, हेडेक से हो, पेट से हो, बड़ा ध्यान रखें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, गुस्सा बड़ा चढ़ा होगा, कई बार आप ओवर एक्साइटेड होंगे। इस टाइम के अंदर पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। किसी भी चोट वोट से बच के रहें। केतु आपके 6ठे भाव में, केतु 6ठे भाव में पेट को लेके, ब्लैडर्स को लेके, पैरों को लेके तकलीफ हो सकती है। अगर आपके शत्रु हैं, कई बार बड़ा उनके साथ स्ट्रगल होगा। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे लेकिन स्ट्रगल के साथ राइज करेंगे, वैसे नहीं। पैरों को दर्द को लेके थोड़ा डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। सूर्य बुध आपके 8म भाव में है। बहुत सारे अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, पेट का बहुत ध्यान रखिए। पाइल्स को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके बड़े इशू हो सकते हैं। अथॉरिटी को लेके कोई ना कोई चलता रहेगा। पैसे के नुकसान या प्रोफेशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहे। खर्च आपका बहुत होगा, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। आई इन्फेक्शन से बचें, इन्फेक्शन कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन से बचें। वीनस आपके 9वें भाव में, वीनस 9वें भाव में स्टेटस में राइज होगी, धन संपदा मिलेगी, अच्छे कर्म आप करेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, कंफर्ट आपको मिल जाएगी। शनि 17 जनवरी 2023 से लेके और 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके 10वें भाव में। शनि 10वें भाव में आएगा, नया प्रोजेक्ट देगा, नया वेंचर देगा, नया आइडिया मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। प्रोफेशनल लोगों के, पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे। फॉरेन की जर्नी पे आप जाएंगे, प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे। बहुत सारे सोशल इवेंट्स, बहुत सारे रिलीजियस इवेंट्स में आपका आना जाना बहुत होगा। आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट को रेगुलाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। कंफर्ट आपको मिलेगी, लग्जरी आपको मिलेगी। अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखें। मदर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। प्रोफेशनल चैलेंजेस बहुत होंगे, पर इन द एंड सक्सेस आपको मिल जाएगी। अगर आपका प्रोफेशन पॉलिटिकल वर्ल्ड के साथ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है, इंजीनियरिंग को मेडिसिन के साथ है, अगर आपके प्रोफेशन का इन्वॉल्वमेंट मेडिसिन के साथ है, आप कंसल्टेंट हैं, स्टील मर्चेंट है, बिल्डिंग मर्चेंट है, ऑयल डीलर हैं, पेट्रोल गैस स्टेशन के मालिक हैं, होलसेल फूड सप्लायर है, बहुत बड़े फर्नीचर शोरूम के मालिक हैं, आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, तो अचीवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, फॉरेन में ज़्यादा होंगी। प्रॉपर्टी एसेट्स को बनाएंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे, बहुत बड़ी सक्सेस को आप हासिल करेंगे। अपनी डिटर्मिनेशन, ड्राइव और स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन के साथ बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति आपके 11वें भाव में, बृहस्पति का 11वें भाव में आना, ये अगस्त टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन हो जाएगा, लोगों से सपोर्ट आपको मिल जाएगी, हर तरह से कंफर्ट आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा मिलेगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत कामयाब होंगे। चंद्रमा राहु आपके 12वें भाव में, बहुत बड़े ये चंद्रमा राहु 12वें भाव में, चंद्र ग्रहण आपका 12वें भाव में बना हुआ है। अपने आप को बीमारी से बचा के रखें। शत्रु आपके बहुत होंगे, सीक्रेट एनिमीज बहुत होंगे, उनकी वजह से या आपको अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा या लड़ाइयाँ बहुत होंगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी। फिजूल खर्चे ना करें, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। ये टाइम पीरियड में लेजी ना बने। बिजनेस के रिजल्ट आपके लॉसेस में कन्वर्ट होंगे, बहुत सारी तब्दीलियां आप करेंगे। चोरों ठगों से थोड़ा बचाव रखें।
आई साइड को लेके थोड़ा ध्यान रखिए। प्रोमिनेंट डेट जो पूरे मंथ के अंदर जिन डेट्स को आपको ऑनर करना चाहिए, अगर आप इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग पर साइन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, इन डेट में से कोई चूज करें। ये डेट्स है 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 30, 31 जनवरी से कुछ भी चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जेमिनी मंथ ऑफ जनवरी 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं, इस पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन में क्या मिलेगा, 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करूंगा कंक्लूजन में। सबसे पहले केतु आपके पंचम भाव में। केतु पंचम भाव में अचानक मुश्किलें, चैलेंजेस, टीडियस सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पैसे के नुकसान से बचें, पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट पैदा ना हो जाए। कई बार आपकी मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी जिसको आपको उस पर वन आफ्टर अनदर आपको डील करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, तरह तरह से लोगों से सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में, बुध आदित्य योग, जर्नीज आपके लिए कंफर्ट लेके आएंगी, परिवार से बड़ी कंफर्ट मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, अच्छे टाइम की आमद होगी। बिजनेसमैन के लिए ट्रांजैक्शन आपकी जो चाहते थे, पैसे का लेन देन वो आपका हो जाएगा, जो सामने रखा हुआ पैसा था वो आपको मिल जाएगा। आई इन्फेक्शन से बचें, पेट का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, और अपने आप को कोई इतनी लड़ाइयां झगड़े ना करें कि आपको उसमें जीना आराम हो जाए, वो ना करें। शुक्र की पोजीशन अष्टम भाव में, शुक्र अष्टम भाव में, ये टाइम पीरियड में कई बार परिवार को लेकर थोड़ा सोच विचार करके चले, कोई नुकसान आपका ना हो जाए, फिजूल के खर्चे ना करें। इस टाइम के अंदर आई इन्फेक्शन से बचे, और पैर अपनी इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में ना आ जाए, हेल्थ का ध्यान रखें, पैसे के नुकसान से बचे। स्टेटस प्रेस्टीज में फ्लक्चुएशन हो सकती है, कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो सकती है, कई बार आपकी अपनी तसल्ली नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। बृहस्पति आपके दशम भाव में, बृहस्पति दशम में भाव में आएगा, शत्रु आपका विरोध करेंगे। इस टाइम के अंदर आपको विरोध सामना भी बड़ा करना पड़ेगा, और कई बार मनचाहा फल नहीं मिलेगा, सपोर्ट जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। फिजिकली आपको थोड़ा कंफर्टेबल में जाना पड़ेगा। चंद्रमा राहु आपके 11वें भाव में, चंद्रमा राहु आपके 11वें भाव में चंद्र ग्रहण के रूप में। इस टाइम के अंदर अगर आप कोई प्रोफेशन के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कंपनी के थ्रू हैं, टीम एफर्ट के साथ सक्सेस आपको मिल जाएगी, शत्रुओं का दमन हो जाएगा। भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, और ये टाइम पीरियड में गवर्नमेंट से भी सपोर्ट आपको मिलेगी, आगे भी बढ़ेंगे। बिजनेस में बहुत भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, कंफर्ट जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन टेक्निकली या लीगैलिटी को लेके थोड़ा सावधान रहें। मंगल आपके 12वें भाव में, मंगल जब 12वें भाव में आएगा, पैसे का नुकसान होगा। तो पैसे का नुकसान आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है, या गैम्बलिंग की वजह से हो सकता है, या फाइन पेनल्टी की वजह से हो सकता है। आई साइड का ध्यान रखें, पैरों को बहुत ध्यान रखें, माँ बाप की लेके थोड़ी परेशानी होगी, गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, डील करते रहना पड़ेगा। शनि का गोचर 9वें भाव में 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक शनि आपके 9वें भाव में। हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन से चलेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, फाइनेंशियल गेम में राइज होगी, ट्रैवलिंग जितनी करेंगे उतनी कंफर्ट आपको मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। माँ बाप की हेल्थ का, वेलबींग का ध्यान रखें। अगर आपका प्रोफेशन ऐसे जिसमें ताल्लुकात प्रोफेशन का ट्रांसपोर्ट के साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, ट्रैवलिंग एजेंसी के साथ है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग मर्चेंट हैं, और अगर आप बहुत कामयाब हैं तो आपकी डिटर्मिनेशन, ड्राइव, डिसिप्लिन के बलबूते पे बहुत कुछ उपलब्धि आप हासिल करेंगे। एफर्ट्स के तमाम रिवार्ड आपको मिलेंगे। कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। स्ट्रगल होगा लेकिन रिवार्डफुल होगा। खर्च आपका होगा लेकिन वो अपने लोगों पे होगा। दोस्त मित्र बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। प्रोमिनेंट डेट इस पूरे मंथ के अंदर, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं,
आप टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, इनमें से कुछ चूज करें। 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 जनवरी में कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैंसरियन के लिए 2023 के अंदर मंथ ऑफ जनवरी में कंक्लूजन क्या होगा पूरे मंथ का। कंक्लूजन में सबसे पहले 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे। केतु का गोचर चौथे भाव में, दिमागी शांति नहीं होगी, मां की हेल्थ का ध्यान रखें, खर्च बहुत ज्यादा होगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट से बचें, हायर अथॉरिटी से परेशानी आ सकती है। सूर्य बुध आपके छठे भाव में है, शत्रुओं का दमन होगा लेकिन टैक्टफुली, टेक्निक से, वैसे नहीं। इस समय आपको हर स्टेप में सोच समझ के चलना पड़ेगा और मां को लेके, ननिहाल को लेके परेशानी होगी। इस टाइम के अंदर लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। कई बार लोग आपका विरोध करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखें, खर्च आपका बहुत ज्यादा होगा, फिजूल कामों पे होगा। शनि और शुक्र का इस समय गोचर सप्तम भाव में है, लेकिन शनि की पोजीशन अष्टम भाव में जाने वाली बहुत जल्दी। इस समय अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, बिजनेस आपके अंदर तरक्की के साधन भी बनेंगे, लेकिन जॉइंट वेंचर में आप कामयाब भी होंगे। कई बार घर बदलाव करने, जॉब बदलाव करने की प्लानिंग भी होगी। फॉरेन जर्नी भी जाएंगे, पैसे का नुकसान हो सकता है, शत्रुओं की वजह से मन में डर बड़ा होगा, बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। गलत हरकतों से बचें, पेट का ध्यान रखें। शनि का गोचर 17 जनवरी को सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में आएगा और जो रहेगा 2 साल 3 महीने शनि अष्टम भाव में रहेगा, एक्वेरियस मूल त्रिकोण राशि में रहेगा। फ्लो ऑफ इनकम में फ्लक्चुएशन हो सकती है, हर बनते बनते काम में डिले होगी, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगी, इश्यूज बड़े होंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, चमड़ी को लेके, जोड़ों को लेके, बोन्स को लेके, पेट को लेके, टेंशन लेवल पैरामाउंट होगा, खर्च आपका बहुत ज्यादा होगा। इस समय कामकाज में तब्दीली करना चाहेंगे, कोर्ट केस में ना जाएं, फंस जाएंगे। ऐसे कुछ ना करें जिसको जस्टिफाई करने में आपको बड़ी परेशानी आए, आप फंस जाएंगे। एक्सीडेंट से, फाइन से, पेनल्टी से, पनिशमेंट से बच के रहें। पर्सनल रिलेशनशिप भी कई बार काम नहीं करेगा। इस समय अपने आप को किसी भी बहसबाजी से ना रखें, लिविंग लड़ाई झगड़ों में ना रखें। बृहस्पति आपके 9वें भाव में संचार कर रहे हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नियरेस्ट डिस्टेंस को लेके, बहुत सारे बुजुर्गों की मदद आपको मिल सकती है, उनसे मदद से आप कामयाब भी होंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी। चंद्रमा राहु आपके दशम भाव में चंद्र ग्रहण के रूप में प्रकट होंगे। ये जो टाइम पीरियड है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल बातों को लेके, कुछ चीजों को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट उभरता नजर आएगा। इस टाइम के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपके प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ को लेके, लीगल कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस ना जाएं। इस समय मन की इच्छाएं कई बार नहीं भी पूरी होंगी, जो कंफर्ट आप चाहते हैं कई बार नहीं भी होगी, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। प्रोफेशन को लेके कुछ अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है, कई बातों को लेके आप बहुत क्लियर भी नहीं होंगे। मंगल आपके 11वें भाव में, प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, टीम की एफर्ट के साथ कामयाबी मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, बिजनेस प्रोफेशन में आपको गेन आपको मिल जाएगा, कंफर्ट आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी। मंथ ऑफ जनवरी के अंदर प्रोमिनेंट डेट्स आपके लिए क्या होंगी? अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, इंपॉर्टेंट डेट पे जाना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग चल रही है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 जनवरी, इनमें कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लियो के लिए मंथ ऑफ जनवरी 2023 के अंदर कंक्लूजन क्या है? पूरे के 9 ग्रहों का फल आपके लिए क्या होगा? सबसे पहले केतु आपके गोचर में 3रे भाव में, शत्रुओं की वजह से परेशानी बहुत होगी, लेकिन भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। लड़ाई के लिए अपने आप को संभाल के रखिए। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, लेकिन डट के मुकाबला करना पड़ेगा। सूर्य बुध आपके 5वें भाव में है, आप अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। कॉमन सेंस अप्लाइड विजडम का प्रयोग करेंगे फिर आपकी सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी। परिवार की ओर से कंफर्ट मिलती रहेगी, लेकिन आपको परिवार के साथ रिलेशनशिप को बरकरार रखना है। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं सक्सेस आपको मिल जाएगी।
हार्ड स्टडी में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिल जाएगी। टेस्ट देने जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिल जाएगी। कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन के लिए आए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। कंफर्ट आपको मिलेगी, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी, लेकिन सुपीरियर से डर भी बना रहेगा। सुपीरियर को लेके, हायर अथॉरिटी को लेके दिमागी परेशानी भी बहुत होगी। इस समय गवर्नमेंट की जो सपोर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एडवाइजर की सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। किसी टेक्निकल कंसल्टेंट से बातचीत करके वो सपोर्ट गवर्नमेंट से आपको मिल सकती है, उसके बिना वो सपोर्ट शायद ना मिले। और वीनस छठे भाव में, शनि भी छठे भाव में। इस समय रिलेशनशिप को लेके विचार कर लें। बहुत ज्यादा कई बातों को लेके सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, लड़ाई झगड़ों के हालात बनेंगे। अगर आपके दुश्मन भी हैं, बड़ा ध्यान से चले। मन की इच्छाएं कई बार पूरी होंगी, लेकिन अगर आप लिटिगेशन में हैं, सोच विचार करके चले। हेल्थ का ध्यान रखें। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी बहुत एफर्ट के साथ। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, बिजनेस में लॉस से बचा के रखें। कई बार डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होंगी। अपने नीड्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, धन संपदा आपको मिलेगी। चंद्रमा राहु आपके 9वें भाव में, चंद्रमा राहु 9वें भाव में एक ग्रहण के प्रयोग है। इस समय अपनी डिफरेंसेस आपके लोगों के साथ बहुत सारी बातों पे होंगे। इस समय कई बातों को लेकर परेशानी भी होगी। ट्रैवल से अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। अपनी रिलेशनशिप पहले से बेहतर रखें। पर्सनल कंफर्ट आपकी कई बार फैमिली के साथ होगी, कई बार मिसिंग भी होगी। कई बार सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जो आप चाहते हैं। इस टाइम के अंदर मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत सारी एफर्ट भी आपको डालनी पड़ेगी। धन संपदा मिलेगी, प्रोफेशन में राइज करेंगे। मंगल आपके दशम भाव में, हार्ड वर्क करेंगे, गेन आपको मिलेगा। प्रमोशन के चांसेस अच्छे होंगे। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, गवर्नमेंट से सपोर्ट आपको मिलेगी। शत्रुओं का दमन होगा, सक्सेस आपको मिलेगी। हेल्थ पहले से स्ट्रांग होगी। किसी बात को लेकर कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आप सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बन सकते हैं। कोई पुराने स्केल्टन आपके उखड़ आएंगे, उसकी वजह से आपका थोड़ी बदनामी आपको मिल सकती है, या आपने कोई पुरानी मिस्टेक की हुई है उसकी वजह से आप बदनाम हो सकते हैं। विचार करके चलें। शनि आपके सप्तम भाव में, 17 जनवरी 2023 को शनि आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, जो रहेगा वहां पे 2 साल 3 महीने, मार्च 2025 तक। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉइंट वेंचर को लेके, डील को लेके, गाड़ी की डील को लेके, प्रॉपर्टी की डील को लेके। लेकिन हर काम में रुकावटें बहुत हैं। वेल थॉटफुल के एफर्ट के रिवार्ड आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट आपके यूनिक रिवार्ड दे देगा। बिजनेस में आप इंजॉय भी करेंगे, ट्रैवलिंग भी होगी, लेकिन बहुत डिसिप्लिन, बहुत डिवोशन, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चलना पड़ेगा। बॉडी डेडिकेशन से चलेंगे तब आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तब आपको राइजिंग मिलेगी, तब आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत एफर्ट लगाएंगे तब आपकी कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी होगी। पर्सनली प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। इगोइस्टिक एटीट्यूड से दूर रहें। आप हर चीज में ईगो ना घुसेड़ें। प्रोफेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। जितना आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते जाएंगे, उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोमिनेंट डेट्स इस पूरे मंथ के अंदर जो आपके लिए हैं, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, आप कोई बहुत बड़ी डीलिंग, टेस्ट, एग्जाम, प्रेजेंटेशन को करना चाहते हैं, इंटरव्यू भी जाना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 30, 31 जनवरी से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ। वर्गों के लेके 2023 जनवरी 2023 के अंदर कंक्लूजन में क्या मिलेगा? सबसे पहले कंक्लूजन, केतु की पोजीशन दूसरे भाव में है। फिजूल की बातों पे बहसबाजी ना करें। चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहें। फिजूल के खर्चों से दूर रहें। माउथ इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन से दूर रहें। सूर्य बुध आपके चौथे भाव में, बुध आदित्य योग बना के बैठे। परिवार से सपोर्ट मिल जाएगी। आप घर में खुशहाली होगी। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। कोई लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी। फैमिली आपके कंफर्ट में होगी। बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे। दोस्तों मित्रों के समागम होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वजह से स्टेटस प्रेस्टीज में राइज आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरक्की हो जाएगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में, शनि और शुक्र पंचम भाव में है। धन संपदा आप अर्जित करेंगे, लेकिन एफर्ट के साथ।
परिवार में कंफर्ट होगी, इंजॉयमेंट भी होगी। अगर आपके शत्रु भी होंगे उनको डोमिनेट करने में कामयाब होंगी। नाम होगा, तरक्की होगी, मन की इच्छाएं पूरी होगी। एजुकेशन में थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की वजह से, लैक ऑफ फोकस की वजह से, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से कई बार वहां पे थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। पेट का ध्यान रखें। शनि 17 जनवरी को शनि आपके 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि आपके छठे भाव में कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में। यहां पे आपको स्टार्ट में शनि का जो रवैया है थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा भारीपन होगा। जैसे चलता चलता काम ठप हो गया, या आप स्टक हो गए, या ब्लॉक्ड हो गए, ऐसा स्टार्ट में होगा। खर्च आपका बढ़ गया, हैसल्स बहुत होगी। कई बार हेल्थ का ध्यान रखें। डिटर्मिनेशन जितनी ज़्यादा कर रखेंगे, जितना आप ड्रिवन होंगे, डिटर्मिनेशन से चलेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। कई बार पर्सनल हैप्पीनेस मिसिंग होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होगा। हेल्थ का ध्यान रखें। थ्रोट इन्फेक्शन से बचें। और लीगल इश्यूज बहुत होते हैं, फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से नुकसान आपका हो सकता है। अपने और जीवन साथी के बीच में, अपने और पार्टनर के बीच में कोई दुश्मनी पैदा ना करें। बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में। अगर आप सिंगल हैं या शादी होने वाली है तो बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बनते बनते कामों में देरी बहुत होगी। एक्सीडेंट से बचे, मिस हैपनिंग से बचे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, खुशहाली मिलेगी, नाम होगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज भी मिलेगी, नए लोगों के साथ समागम भी होंगे, बहुत फ्रूटफुल एसोसिएशन भी बनेंगी, भागदौड़ भी बड़ी होगी, एफर्ट भी, रिवार्ड भी बड़े अच्छे होंगे, कंफर्ट आपको मिल जाएगी जो चाहते हैं। चंद्रमा और राहु एक छोटा सा एक्लिप्स बना के बैठेंगे 2.25 दिन के लिए, और वो अष्टम भाव में, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। उस दौरान पहले 2.25 दिन जो है उसमें पैसे का नुकसान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। अपने आप को कोई बहुत बड़ी हेल्थ की इशू से बचा के रखें। शत्रुओं की वजह से नुकसान हो सकता है। दिमागी परेशानी बहुत होगी। पेट दर्द, छाती के दर्द, या कफ को लेके या कोल्ड को लेके कोई बहुत बड़ी तकलीफ से आप दो चार होना पड़ेगा। परिवार में कोई बात हो सकती है, एक दूसरे से ट्रस्ट की वजह से इशू बड़ा बन सकता है। हेल्थ का ध्यान रखें। और शत्रु बढ़ जाएगा, शत्रु की वजह से घात मिल सकती है, शत्रु की वजह से नुकसान हो सकता है, उससे बचे। मंगल आपके 9वें भाव में संचार कर रहे हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, बहुत बड़े फिजूल के खर्चे हो सकते हैं। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी, ट्रैवलिंग के लिए जाना भी पड़ेगा, लेकिन कई बार उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट बहुत बढ़ जाएगी और कई बार लोगों की वजह से परेशानी हो सकती है। थोड़ा विचार करें। वर्गों को लेके 2023 जनवरी के अंदर वर्गों प्रोमिनेंट डेट जो आपको मिलनी चाहिए वर्गों की, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, इंटरव्यू जाना है, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 24 और 26 जनवरी में से कोई भी डे चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। इनमें से जो चूज करें, ये प्रोमिनेंट डेट है वर्गों की मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। लिब्रा मंथ ऑफ जनवरी 2023 के अंदर कंक्लूजन क्या होगा इस पूरे मंथ के अंदर, कंक्लूजन की बात करेंगे पूरे मंथ के लिए। सबसे पहले केतु लगन में है, मेंटली आप एक ट्रैवल जोन में चल रहे हैं, कहीं जाना है, कई बार वो डेस्टिनेशन आपको पता है, कई बार नहीं पता। हेल्थ का ध्यान रखिए, मैरिज लाइफ का ध्यान रखिए, ऐसी हरकतें ना करें जो आपको ले डूबे, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहे। सूर्य के बुध आपके 3रे भाव में है, जितना आप एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे, उतनी जितनी कम्युनिकेशन में राइज करेंगे, उतनी आपकी बढ़ोतरी होगी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतनी बड़ा आपकी, जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उतनी बड़ी धन संपदा, उतना बड़ा नाम आप अपने लिए पैदा करेंगे, शत्रुओं का दमन कर लेंगे। इस टाइम के अंदर सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। कुछ प्रॉब्लम आपकी भाई बहनों के साथ हो सकती है, विचार करें। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग जाएंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हर काम में कामयाबी मिलेगी, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। आपका करेज, आपकी कम्युनिकेशन दोनों मिल गए, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कंफर्ट आप में राइज होगी, बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत धन संपदा आप अचीव करेंगे, नेम और फेम को पैदा करेंगे। शनि और वीनस की दोनों की मिला हुआ 4थे भाव में फल होगा, धन संपदा अचीव करेंगे, लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, मटेरियल कंफर्ट मिलेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा,
गवर्नमेंट से हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिल जाएगी। फजूल खर्चे ना करें, गुस्से की आंच को कम करें, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, चोरों ठगों से थोड़ा दूर रखें और मां की हेल्थ का ध्यान रखें। लिब्रा के लिए शनि का गोचर पंचम भाव में 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि आपके पंचम भाव में। अपनी एंगर, अपनी ईगो, अपने बिहेवियर, अपनी कंडक्ट और डीलिंग वर्ड और स्पीच का इस्तेमाल सोच समझ के करें। अगर आप शादीशुदा इंसान हैं तो रिलेशनशिप का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, अपनी थॉट को डायरेक्शन दें, अपने आप को प्रिपेयर करें हायर ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जितना आप फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, जितना आप ड्रिवन होंगे, जितना आप डिसिप्लिन रखेंगे हर काम में, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जितना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ चलेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन लेके आएंगे, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी खत्म होगी, फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छे होगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके फैसले करें, चॉइसेस करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन फोकस ड्राइव के साथ, कंसंट्रेट ड्राइव के साथ करियर में आप राइज करेंगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में है, शत्रु बढ़ सकते हैं, लोग आपकी टांगे खींचेंगे, दिमागी परेशानी बहुत होगी, कई बार दिल दुखता रहेगा। और हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे पर मदद कर देंगे। चंद्रमा राहु आपके सप्तम भाव में, चंद्रमा राहु सप्तम भाव में, घर में कई बार गलतफहमियां बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, क्लैशेस बहुत है, ईगो क्लैशेस बहुत है। कई बार घर का माहौल में ऐसा हाल हो जाएगा जैसे एक दूसरे को छोड़ ही देना है, हो जाएगा ऐसा हाल। कई बार बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो। इल हेल्थ से बच के रहे, सीक्रेट डिजीज से बच के रहे, बहुत सारी बीमारी आपकी जिसको सामना करना पड़ेगा। लिविंग आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बचे, पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा ना करें। मंगल आपके अष्टम भाव में, हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सीडेंट से बच के रखें, बीमारी को लेकर थोड़ा बचाव रखें। खासतौर पे अगर आपकी बीमारी का ताल्लुक डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके है, खून और पेशाब को लेके है, पेट को लेके है, एक्सीडेंट से बचा करें। गुस्से में आके ड्राइविंग ना करें, पैसे के नुकसान से बचें। घर में गुस्सा पागलों की तरह ना करें, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे तो वो घर नरक बन जाएगा, वो ना करें। टेंशन बहुत सारी बातों पे होगी। प्रोमिनेंट डेट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना चाहते हैं, रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, इंटरव्यू जाना चाहते हैं। 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 26, 27, 28 और 29 जनवरी में से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू। स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ जनवरी 2023 के अंदर कंक्लूजन में क्या आपको मिलेगा? स्कॉर्पियो के लिए कंक्लूजन में सबसे पहले सूर्य बुध आपके दूसरे भाव में, बुध आदित्य योग दूसरे भाव में, इस समय शुरुआत है। खर्च आपका होगा और आपकी नॉलेजेबिलिटी के बलबूते पे आपको बहुत कुछ मिलेगा भी, लेकिन इस समय अपने गले का ध्यान रखें। कई चीजों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट का फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप शत्रु को डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी मुसीबतों को डील करने में कामयाब हो जाएंगे, सिचुएशन पे काबू पा लेंगे। इस टाइम के अंदर आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी, पैसे बनाने के मौके भी मिलेंगे, नाम भी होगा, तरक्की भी होगी, लोग आपकी वाह भी करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेकग्नाइज करेंगे। शनि और शुक्र आपके तीसरे भाव में, दोस्तों मित्रों के साथ कम्युनिकेशन बहुत होगी, लोगों से सपोर्ट आपको मिल जाएगी, कामयाबी मिलेगी। अपने आप को ट्रैवल के लिए तैयार रखें। परिवार में घरेलू समागम होंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, शत्रुओं का दमन होगा। इस टाइम के अंदर जोश बहुत ज्यादा होगा और आपकी हर काम में कामयाबी मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हायर अथॉरिटी से फेवर आपको मिल जाएगी। जिसके पास पावर है, वेल्थ अथॉरिटी, वो आपको सपोर्ट करेगा। परिवार के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखें। शनि का गोचर, शनि का गोचर अगर आपका स्कॉर्पियो राइजिंग साइन है, स्कॉर्पियो आपका मून साइन है, 17 जनवरी 2023 से लेके शनि का गोचर आपकी चौथे भाव में, कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक। ये जो टाइम पीरियड है शनि का चौथे भाव में आना,
जनवरी 2023, 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक शनि की ढैया की शुरुआत आपके लिए होगी। इस टाइम के अंदर शनि चौथे घर में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। कम्युनिकेशन दुनिया के साथ अच्छी रखें। जितनी कम्युनिकेशन ज़्यादा करेंगे उतना आपको सैडनेस, ग्रम्पीनेस से, बिटरनेस से बचा के रखेगी। माँ की आशीर्वाद लेते रहे, मदर की हेल्थ, परिवार की हेल्थ का ध्यान रखिए। शनि चौथे भाव में है, थोड़ा अनईजी रखेगा आपको, और पैसे का थोड़ा ध्यान रखें, फिजूल चीज़ों में पैसा ना उड़ाएं। और कई बार जोश में थोड़ी बहुत कई बार कभी भी होती है। कई बार जब शनि चौथे भाव में आता है आपको अपनी जॉब को बदलना होता है। उसका रीज़न कई बार लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बन नहीं रही होती जहाँ पे काम कर रहे हैं, या वो ही आपको हटा देते हैं, भगा देते हैं, या कहीं से जॉब आपकी जगह तब्दील हो जाती है। जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ से जॉब आपकी बदल जाती है। सोशली ये उतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन से पॉपुलैरिटी में बना के रखनी पड़ेगी। ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे आपकी बदनामी हो। हेल्थ का ध्यान रखें, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन रखें। बृहस्पति आपके पंचम भाव में, बृहस्पति पंचम भाव में नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, नए आइडिया आपके डेवलप होंगे, एफर्ट्स के रिवार्ड भी होंगे, धन संपदा भी मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। शत्रु होंगे तो उनको डोमिनेट करने में कामयाब होंगे। नॉलेज में राइज होगी, लर्निंग में राइज होगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। चंद्रमा राहु आपके छठे भाव में, शत्रु बहुत होंगे, उन पे काबू पा लेंगे। हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वेल्थ में रेज करेंगे, कंफर्ट में राइज होगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। चेस्ट इन्फेक्शन से प्रॉब्लम बहुत होगी, कफ को लेके बड़े इशू होंगे, आई इन्फेक्शन होगी। और अपने आप को किसी ऐसी जर्नी से दूर रखें जो जहाँ पे आपने जहाँ अननेसेसरी जर्नी ना करें, अननेसेसरी ट्रैवलिंग ना करें। मंगल आपके सप्तम भाव में, मंगल सप्तम भाव में होगा। घरेलू जिंदगी में दुख तकलीफें बहुत होंगी, घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे। इस समय अपनी घरेलू की जिंदगी में गुस्सा और पागलपन ना लेके आए। कई बार आप अपनी फैमिली लाइफ के अंक को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान भी होंगे। गलत कर्म ना करें। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो बड़ा परेशानी होगी। जुबान का इस्तेमाल, जुबान से लोगों का अपमान ना करें, जुबान से दुश्मन पैदा ना करें, जुबान से हर किसी पे कटाक्ष ना करें। ऐसी कोई हरकत ना करें। आप हर बात को लड़ाई से रिजॉल्व करना चाहते हैं, हर बात पे आप झगड़ाई करना चाहते हैं, ऐसा ना करें। नहीं तो आप सभी को अपना दुश्मन बना लेंगे, हर जगह प्रॉब्लम पैदा कर लेंगे। सोल्यूशन आपके पास होगा नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं होगा फिर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। केतु आपके 12वें भाव में, ट्रैवलिंग आपकी होगी लेकिन वो आपके लिए गेन लेके आएगी, स्टेटस लेके आएगी, नाम लेके आएगी, तरक्की लेके आएगी। प्रोफेशनल एफर्ट्स के बड़े अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। प्रोमिनेंट डेट्स इस टाइम के अंदर जो है, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, टेस्ट में जाना है, एग्जाम में जाना है, इंटरव्यू में जाना है। 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 28, 29, 30 से 31 जनवरी, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द बेस्ट। कैंडिडेट्स 2023 जनवरी के अंदर कंक्लूजन में क्या मिलेगा? सबसे पहले 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले सूर्य बुध आपके लगन में, कॉन्फिडेंस पे राइज होगी, बहुत आप स्ट्रांग होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी, बहुत एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बड़े डायनामिक होंगे, बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी, बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा, शत्रुओं का दमन हो जाएगा और शत्रुओं को आप झुका लेंगे। नया बिजनेस इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, मेंटली तौर पे खुशहाली होगी, हर तरह की सपोर्ट आपको मिलेगी। आप अपनी अकल के बलबूते पे आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। शनि और वीनस आपके दूसरे भाव में, फ्रेंड्स की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, मन की इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अर्निंग में राइज होगी, धन संपदा आप गेन करेंगे। शनि का गोचर तीसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक शनि आपके तीसरे भाव में। शनि की 60 सदी आपकी खत्म हो गई है,
शनि आपके तीसरे भाव में चला गया है। शनि की 60 से जो 7.5 साल की थी उससे आप मुक्त हो गए। हार्ड वर्क के रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। हार्ड वर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कर्ज में राइज होगी, कम्युनिकेशन में राइज होगी, रिवार्ड आपको मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। जितना आप एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे उतनी बड़ी उपलब्धियां होंगी, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत बढ़ेगी, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएगा, फैमिली लाइफ में पहले से खुशहाली होगी, परिवार के साथ भी आपकी टेंशन जो थी वो खत्म होगी। आप अपनी नॉलेजेबिलिटी स्किल के बलबूते पे नाम पैदा करेंगे, फेम पैदा करेंगे। जो सपोर्ट, जो इंकरेजमेंट आपको चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। अच्छी खबरें मिलेंगी, पुराने मरे हुए प्रोजेक्ट आपके जिंदा होंगे, बहुत आप एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। आप अपनी सोच के बलबूते पे आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति का गोचर चौथे भाव में, बिजनेस, लैंड, प्रॉपर्टी आपके लिए धन संपदा लेके आएगा। घर में खुशहाली होगी, कंफर्ट में राइज होगी, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट से ऑफिशियल्स फेवर्स आपको मिल जाएंगी। अच्छी आमदन के चांसेस बहुत अच्छे स्ट्रांग है, हर तरह से सपोर्ट आपको मिलेगी। चंद्रमा राहु आपके पंचम भाव में थोड़ी देर के लिए चंद्र ग्रहण का योग बना के बनेंगे। इसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत होगी, दिमागी परेशानी भी बहुत होगी, मन में डर बड़ा होगा। आप अपने आप को किसी बहुत बड़ी एरर से बचा के रखें। पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो सकती है, कई बार इस समय आपके डिसीजन आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। डिसीजन चॉइसेस बनाते हुए विचार करें, रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। चेस्ट में प्रॉब्लम है, पेट को लेके इशू है, बड़ा विचार करें। मंगल आपके छठे भाव में, मंगल छठे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिल जाएगी, हायर अथॉरिटी से फेवर आपको मिलेगी, गवर्नमेंट से सपोर्ट आपको मिलेगी और आपके रिवार्ड्स, आपकी एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। कंपेनियनशिप आपकी बनेगी, अच्छी बातें आपकी होंगी। केतु आपके 11वें भाव में, केतु 11वें भाव में है। वीनस केतु का 11वें भाव में आना, अगर आपको प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, ट्रैवल को, इस टाइम के अंदर आपकी एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। टीम एफर्ट से बहुत बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। सोर्स ऑफ गेन में राइज होगी, धन संपदा में राइज होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, घर में खुशहाली होगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर आप तंत्र के प्रोजेक्ट में अपने आप को शामिल करेंगे, लेकिन फिर भी चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। प्रोमिनेंट डेट जो आपकी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना हो, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को डीलिंग करना हो, टेस्ट में जाना हो, एग्जाम में देना हो, इंटरव्यू में जाना हो, तो इनमें से ये डेट में से कोई प्रोमिनेंट डेट चूज करें। वो है 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 30, 31 जनवरी से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। कैप्रिकॉन, मंथ ऑफ जनवरी 2023 के लिए कंक्लूजन क्या है कैप्रिकॉन? सबसे पहले शनि और वीनस आपके लगन में संचार कर रहे हैं। इस समय तो संचार वीनस और लगन, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको मिल जाएंगी, प्रोफेशनल स्टेटस प्रेस्टीज में राइज हो जाएगी, एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिलेंगे, तरक्की आपकी होगी, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकातें होंगी, कंपेनियनशिप की शुरुआत भी होगी, बहुत एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे, आपका विजन रियल टाइम सिस्टम में कन्वर्ट होगा। इस टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होगा, प्रोफेशनल स्किल होल्डर लोगों से मिलना जुलना होगा, उनसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। शनि आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक। शनि लगन को छोड़ेगा, 7.5 अब डिक्लाइन में जाएगी, दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। और ये जो प्रेडिक्शन चल रही है शनि के दूसरे भाव में आना, ये आपका कैप्रिकॉन आपका राइजिंग साइन हो, कैप्रिकॉन आपका लगन हो, कैप्रिकॉन आपका चंद्र राशि हो, आप पे अप्लाई होगी। शनि 60 अब डिक्लाइन फेज में जा रही है और ये जो टाइम पीरियड है, कुंभ राशि में है शनि, मूल त्रिकोण राशि में है, पाया शनि का सोने का है। स्ट्रगल रहेगा, लेकिन वो स्ट्रगल रिवार्डफुल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। इस समय आपको बीमारी से बच के रहना है, दुश्मनों से बच के रहना है। स्ट्रेस आपका बहुत होगा, टेंशन बहुत सारी होगी, फिजूल के खर्चे बड़े होंगे, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, सम टाइम डिफिकल्ट टाइम से गुजरेंगे। ऑब्जेक्टिव आप हासिल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ,
बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल टाइम पीरियड टफ होगा। खर्च कम करें, इनकम के रिसोर्सेज में एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ी डिस्प्यूट से अपने आप को दूर रखें। ये टाइम पीरियड ऐसे, इस टाइम के अंदर कई बार माँ बाप को लेकर रिलेशनशिप का ध्यान रखें। माँ बाप के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ फैमिली में लड़ाई झगड़ा ना करें प्लीज। या वहां पे डिसिप्लिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है। दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, उनसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जितना आप कम्युनिकेशन दुनिया से करेंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सडन ट्रेजेडी, कोई अचानक घटना हो सकती है, या पैसे का गेन होगा या पैसे का लॉस होगा, लेकिन सडन होगा। बिजनेस की एक्टिविटी, कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा बिजनेस में करेंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतनी बड़ी उपलब्धि होगी, उतने बड़े काम बनेंगे। चंद्रमा राहु आपके चौथे भाव में थोड़े दिनों के लिए चंद्र ग्रहण बना के बैठे हुए हैं। ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो। माँ का आशीर्वाद लें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, खर्च बहुत ज्यादा होगा। स्टेटस प्रेस्टीज में कई बार फॉल हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं कई बार पर्सनल लाइफ में खुशहाली नहीं होगी। दोस्तों मित्रों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा ना करें। पर्सनल और प्रोफेशनल का फ्लक्चुएशन बहुत होगी। चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार रखें। टेंशन आपकी स्काई हाई हो सकती है, मन में डर बड़ा हो सकता है। मंगल आपके पंचम भाव में। पेट का ध्यान रखें, छाती का ध्यान रखें। गुस्से की आंच को कम करें। हर बात पे ओवर एक्टिव ना हो। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट, लॉस ऑफ स्टेटस से बचें। दिमागी परेशानी बहुत होगी। इस समय अपने आप को डर से मुक्त करें। केतु आपके दशम भाव में। चंद्रमा की पोजीशन दशम भाव में। ये जो टाइम पीरियड है, कई बार चंद्रमा दशम भाव में, इस टाइम के अंदर बीमारी से आपको बच के रहना होगा। हेल्थ का ध्यान रखें। एम्प्लॉयमेंट में बदलाव कर सकते हैं। सोर्स, अपनी अथॉरिटी, सोर्स ऑफ ट्रबल आपकी बहुत हो सकती है। अथॉरिटी के अंदर, अथॉरिटी से आपको कोई भी परेशानी हो सकती है। आपकी कई बार एफर्ट की हुई रिजल्ट नहीं देंगे। चेंज ऑफ प्लेस का योग बना हुआ है। आपको ना चाहते हुए भी केवल जगह बदलनी पड़ सकती है। सूर्य बुध आपके 12वें भाव में है। आई इन्फेक्शन से बचें, सर दर्द से बचें, पेट के दर्द से बचें। ओवर एक्साइटेड ना हो। हर बात पे जल्दबाजी ना करें। हर बात पे गुस्सा ना करें। और कई बार आपको फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से नुकसान हो सकता है। और कई बार डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होंगी। इस टाइम के अंदर बीमारी से बच के रहें। खर्च आपका बहुत फिजूल चीजों में हो सकता है। खर्च आपका बढ़ जाएगा। बहुत बड़े कोई ब्लेम, आपके बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। शत्रु आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। आई साइट का बहुत ध्यान रखें। प्रोमिनेंट डेट, इस इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट डेट जो आपके लिए है, कोई भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, कोई प्रोमिनेंट डेट जो आपके लिए है 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 26 जनवरी, इनमें से कोई चूज करें। इसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी। एक्वेरियस के लिए मंथ जनवरी के लिए 2023 का कंक्लूजन क्या है आपके लिए? सबसे पहले कंक्लूजन का, जनवरी 2023 के अंदर कंक्लूजन में क्या आपको मिलेगा? सबसे पहले 9 के 9 ग्रहों का फल। सबसे पहले बृहस्पति आपके दूसरे भाव में। बिजनेस की एफर्ट्स आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगी। प्रोफेशनल एफर्ट्स आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगी। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी। आमदन के रिसोर्सेज अच्छे होंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। कोई गाड़ी मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। चंद्रमा राहु आपके तीसरे भाव में थोड़े 2-3 दिनों के लिए ग्रहण, चंद्र ग्रहण का योग बनेगा। उसकी वजह से केवल कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होगी। भाई बहनों के साथ गलतफहमी होंगे, लोगों के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सीक्रेट डिजायर पूरी होगी। इस टाइम के अंदर हायर अथॉरिटी से फेवर आपको मिल जाएगी। आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगे। गलत किस्म की हरकतों से दूर रहें। ऐसी कोई हरकत ना करें जिसको जस्टिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आए। शत्रुओं का दमन हो जाएगा। हायर अथॉरिटी से फेवर आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। आपकी अंडरटेकिंग को सक्सेस मिलेगी। मंगल आपके चौथे भाव में है। जितना गुस्सा ज्यादा करेंगे उतनी लड़ाइयां झगड़े ज्यादा होंगे, उतनी प्यारों से जुदाई होगी, घर में लड़ाइयां झगड़े होंगे। मां का अपमान ना करें। मां की हेल्थ का ध्यान रखें। मां का आशीर्वाद लें। घर में कला क्लेश ना होने दें। इस टाइम के अंदर लॉस ऑफ व्हीकल से बचे, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी से बचे।
दिमागी तौर पे अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें। ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो। केतु आपके 9वें घर में, दोस्त मित्र आपकी टांगे खींच सकते हैं और इस समय गलत लोगों के साथ ना बैठे उठे, बीमारी से बच के रहें, बैक प्रॉब्लम से बचे। सूर्य बुध आपके 11वें भाव में, ये टाइम पीरियड में आपकी बिजनेस एफर्ट, आपकी फाइनेंशियल एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड मिलेंगे। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, धन संपदा मिलेगी, बहुत अच्छे समागम होंगे, मिलना जुलना बहुत होगा, गाड़ी की डील बनेगी, प्रॉपर्टी डील बनेगी, अच्छी बातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। ट्रैवलिंग, बिजनेस ट्रैवलिंग आपके लिए वेल्थ लेके आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, डिग्निटी स्टेटस में राइज होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। शनि और वीनस, सैटर्न और वीनस 12वें भाव में है, खर्च बहुत ज्यादा होगा, आपको थोड़ा अपने आप को बचा के रखना होगा और खर्च तभी करें जब बहुत जरूरी हो। पैसे के नुकसान से बचें, चोरी ठगी फ्रॉड से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जिनके पास अथॉरिटी है वो आपके लिए टेंशन का कारण बनेंगे, दुख से बचें, ग्रीफ से बचें। शनि आपके लगन में, आज समय शनि आपका लगन में आना 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि आपके लगन में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। शनि लगन में है, ये आपकी इस समय जो शनि की साढ़े वो पीक पे होगी, सर पे होगी। चाहे आपका कुंभ एक्वेरियस आपका मून साइन हो, एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन हो, लगन हो, ये आप पे अप्लाई होगी। पाया शनि का तांबे का है, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, पुराने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे, हार्ड वर्क के रिवार्ड आपको मिल जाएंगे, सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आप कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा, डिग्निफाइड अचीवमेंट्स मिलेंगी, डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, सक्सेस मिलेगी, परिवार में अच्छी बातें होंगी, बहुत सारे सीरीज ऑफ चैलेंजेस होंगे, हर चैलेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। अपनी अपॉर्चुनिटी आप अपने आप को ऑन गार्ड रखें, डायनामिक रखें, अपनी अप्रोच को दुरुस्त करें। शश महापुरुष योग बनेगा, शनि केंद्र में है, एक्सॉल्टेड है और एकदम कुंभ राशि में है, एक्सॉल्टेड है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ये आपको बहुत बहादुर बनाएगा, डिटरमिन बनाएगा, डर डर आपका खत्म हो जाएगा, बहुत आप एम्बिशियस होंगे, डिग्निफाइड अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे, फैमिली में बहुत बातों को लेके आगे चलेंगे, लीड करने का मौका मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का मौका मिलेगा, बहुत कॉम्पिटेंट साबित होंगे, जीत जाएंगे। पुरानी मिस्टेक्स, पास्ट मिस्टेक्स से आप सिचुएशन को डिसॉल्व करेंगे, कंपेनियनशिप आपकी होगी, मजे में होंगे। प्रोमिनेंट डेट पूरे मंथ के लिए एक्वेरियस, अगर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट को करना चाहते हैं, मीटिंग को करना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग करना चाहते हैं, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29 जनवरी में कोई चूज करे, ये प्रोमिनेंट डेट होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ। स्पाइसेस मंथ ऑफ जनवरी के अंदर कंक्लूजन क्या होगा? मंथ ऑफ जनवरी के अंदर कंक्लूजन के तौर पे 9 ग्रहों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले बृहस्पति लगन में है, बिजनेस आपका प्रोडक्टिव होगा, लोगों के साथ आपकी जो कॉन्टैक्ट होंगे प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएंगे, धन संपदा आप अचीव करेंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रमोशन के चांसेस अच्छे। चंद्रमा राहु दूसरे भाव में चंद्र ग्रहण बना के बैठेंगे, परिवार में किसी बात को लेकर खलल पैदा होगा, पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें और इस समय अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, लोग आपके साथ आपकी सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन विचार करके। आई इन्फेक्शन से बचें, पैसे का नुकसान चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से हो सकता है, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें और ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सोच समझ के डील करें जिनके पास वेल्थ पावर अथॉरिटी हो, तमीज से पेश आए। मंगल आपके तीसरे भाव में, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, लोगों के साथ सर्कल आपका बढ़ेगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे, अक्वायर करेंगे वेल्थ को, प्रॉपर्टी को, लैंड को, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, हार अथॉरिटी से तमीज से पेश आए, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी, एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी। अगर आप किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो ही गए हैं, कामयाब हो जाएंगे। केतु आपके अष्टम भाव में, हेल्थ का ध्यान रखें, पेट को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, अगर आपको डायबिटीज है तो बड़ा ध्यान रखें, पैसे के नुकसान से बचें, चोरी ठगी फ्रॉड से बचें, अथॉरिटी आपके लिए सरदर्द बनेगी, थोड़ा ध्यान से डील करें,
कई बार घर में को तब्दीली में लाके घर को तब्दील करने में विचार करना पड़ेगा। मैरिज रिलेशनशिप में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को ना होने दें। सूर्य बुध दशम भाव में राजयोग बनेगा। धन संपदा को अर्जित करेंगे, प्रोफेशनली राइज करेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, अथॉरिटी की सपोर्ट भी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रेगुलेशन मिलेगी, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, आपके डिसीजन अच्छे बनेंगे, कामयाबी लेके आएंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा को अचीव करेंगे, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, एनहांसमेंट होगी, अच्छे काम करेंगे, कर्म अच्छा होगा। सूर्य शुक्र आपके 11वें भाव में, अर्निंग में बढ़ोतरी होगी। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, जर्नीज आपकी गेनफुल होगी, स्टेटस पैसिव में राइज होगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, शत्रु का दमन हो जाएगा, अच्छी बातें होंगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, मर्जी से होगी। शनि आपके 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक शनि आपके 12वें भाव में, 60 सदी की शुरुआत है और शनि आपके 12वें भाव में है। शनि का पाया चांदी का है, चांदी का पाया शनि का, इसका मतलब जो पास की एफर्ट पिछले 3 साल में की हुई थी आपकी, इस समय उसका रिवार्ड आपको मिल जाएगा। इस आने वाले समय में धन संपदा मिलेगी, स्टेटस पैसिव में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी, अचीवमेंट प्रॉस्पेरिटी नेम फेम आपको मिलेगा, कंफर्ट में राइज मिलेगी, लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी, सपोर्ट हेल्प गाइडेंस आपको मिलेगी, आपके वेल विशेस आपके साथ आएंगे। शनि 12वें घर में है, शनि की 60 सदी की शुरुआत है। कंपेनियनशिप, गलत कंपेनियनशिप ना पाले, परिवार के साथ बना के रखें। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा, फियर तब भागेगा। आपका स्ट्रगल ही स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, स्ट्रगल ही स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। स्ट्रगल से भागिए नहीं, स्ट्रगल को एम्ब्रेस कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नाम पैदा करने के लिए, रिसोर्सेज पैदा करने के लिए, एम्ब्रेस करें। खर्च होगा, मर्जी से होगा। सम टाइम फैमिली कंफर्ट नहीं होगी, कंफर्ट छोड़ के बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, तब नाम पैदा होगा। कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा, तब नाम पैदा होगा। एसेट्स बिल्डअप कर लेंगे, प्रॉपर्टी बिल्डअप कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ कंपेनियनशिप होगी, फॉरेनर से कांटेक्ट आपके बनेंगे, आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा, आप नया प्रोजेक्ट हासिल करेंगे, पैसा कमाएंगे कुबेर की तरह, पैसा खर्च भी करेंगे कुबेर की तरह। बहुत सीक्रेट मेथड से पैसे कमाएंगे जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। सीक्रेटिव जॉब से पैसे बहुत बनाएंगे। शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे आप। बहुत सारा तंत्र भी परफॉर्म करेंगे, लीड करने का मौका मिलेगा। हार्ड वर्क बहुत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, वही स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। खर्च बहुत ज्यादा होगा, पारिवारिक सुख कई बार नहीं होगा, पर्सनल कंफर्ट कई बार नहीं होगी। चैलेंजेस आफ्टर चैलेंजेस, 27 मंथ चैलेंजेस ही है। हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हेल्थ का ध्यान रखें। प्रोमिनेंट डेट, अगर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग को जाना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग में 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 30, 31 जनवरी, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं इस कंक्लूजन को आपने लाइक किया होगा, तो बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप, लेकिन इस कंक्लूजन के अंदर ना ही गोचर, जो सूर्य का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर और मंगल का गोचर का फल नहीं है इस कंक्लूजन में। ना ही इस कंक्लूजन के अंदर मैंने कोई उपाय दिए हैं, ना को मंत्र साधना दी है, ना को प्रिकॉशन दी। हाँ, वो मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं आपको सामने से दे रहा हूं। 2 अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूंगा। एक तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वेब ऐप पे जाएं, prakashastrologer.com पे, वहां पे एंड्रॉयड ऐप पे जाए, वहां पे जाके, वहां पे अगर आप जाएं या वेब ऐप पे जाएं, आप हमारे सब्सक्राइबर बने और वो सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। 13 हफ्तों का आपको ट्रायल मिलेगा। उसमें आपको वीकली हॉरोस्कोप भी मिलेगा, उसमें आपको मंथली हॉरोस्कोप भी मिलेगा 13 हफ्तों के लिए। लेकिन उसके बाद उसको आप डायमंड सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर आप हमारे डायमंड सब्सक्राइबर अभी से बने, तो हम आपको एक नॉमिनल पेमेंट के साथ, यानी 52 वीक्स के वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, 12 मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, एक फुल कंप्लीट
ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, यानी 65 रिपोर्ट्स, 65 वीडियोस आप हासिल कर लेंगे, लेकिन डायमंड सब्सक्रिप्शन के साथ। यानी एक बहुत, ये हमारी एक ऑफर है जो हम दे रहे हैं। इसके चार्जेस कोई इतने ज़्यादा नहीं, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड दैट चार्जेस, लेकिन उसके लिए आप 65 आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, 52 वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट कंप्लीट प्रीमियम, 12 मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट और एक पूरे साल का फुल रिपोर्ट जो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बने तब भी हम आपको जो जनरल ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, और जनरल ओवरव्यू के साथ शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु केतु के गोचर का फल, और साथ में हम आपके साथ लाइव शो स्ट्रीमिंग लिंक भी शेयर करेंगे। हर हफ्ते हमारे 3 लाइव शो होते हैं। एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 लाइव स्ट्रीम शो होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, यूके टाइमिंग 12 से 2। हर संडे 2 लाइव शो होते हैं, 12 से 2 यूके टाइमिंग, और हर संडे 3 से 5 यूके टाइमिंग, क्योंकि मैं यूके में बेस्ड हूँ। लाइव शो हम 3 करते, 2-2 घंटे का शायद शो होता है, 6 घंटे हम आपको शो देते हैं पूरे हफ्ते के अंदर। हर शो 2 घंटे का होता है, उसमें आप लाइव शो स्ट्रीमिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करें। आपको बताना होगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, फिर होंगे आपके सवाल और मेरे होंगे आपको जवाब, और आप आए और उस पर लाइव शो के अंदर लाइव कंसल्टेशन लें। और अगर आपको किसी चीज़ को डिस्कस करना है, आप आए, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरा ये भी सुझाव है कि आप हमारी एंड्रॉयड ऐप की सब्सक्रिप्शन लें, अगर आप कर सकते हैं डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आपको 65 वीडियोस एक नॉमिनल चार्जेस के साथ आप हासिल करें। और हम आपको पूरी तरह से गाइड करना चाहते हैं, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर। चॉइस आपकी है। हेल्प इज ऑलवेज टेकन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल कम बैक टू यू वेरी सून। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। थैंक यू।